चेक पोस्ट है। हेलो भाई, टैक्स 20 रुपये झील सैफुल मलूक पे जाने का। नेशनल पार्क भाई 200 रखो 20 पार्क बनी हुई है। तो अब बस इंटर होने लगे हैं। ये एंट्री है, पहले नहीं थी। अब ये अभी इन्होंने 2 साल हुए हैं स्टार्ट किया, मतलब कि जगह टैक्स लाया ले 2 साल हुए हैं सिर्फ। पता नहीं, हो सकता है आगे थोड़ी डेवलपमेंट की हो, देखते हैं। अभी ये झील सैफुल मलूक का जो नेशनल पार्क है उसमें हम इंटर हो चुके हैं। और आप देखें ये सड़क पे भी एक नई झील बन चुकी है। ये 20 रुपये जो ले रहे हैं ना, हम 5 हैं तो 5 ने 100 रुपया दिया। अब आप हिसाब लगाएं कि कितने 5 आते हैं। एक दिन का कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपया ये कमा रहे होंगे। देखें सामने कितनी जीपें हैं। अभी ये सामने झील सैफुल मलूक है। आपको झील सैफुल मलूक पे लेके चलता हूँ और आपको इसकी तारीख भी बताता हूँ कि ये क्या, कैसे ये झील बनी, क्यों ये इतनी ज़्यादा मशहूर है और क्या वजह है कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। आप देखें कितनी ज़्यादा तादाद में। फिर पर्ची लेनी है एंट्री करा देना, तो कोई बात नहीं, यही वापस आई कराओ एंट्री यार, एंट्री करवाओ। लो जी, अब झील सैफुल मलूक पहुंच चुका हूं। बड़ा ख़तरनाक और दुश्वार गुजार रास्ता था। रास्ता जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप अपनी गाड़ी पे आए हैं तो बराए मेहरबानी गाड़ी को ना लेके आएँ, क्योंकि गाड़ी फिर बाद में काम भी निकालेगी और आपको परेशानी भी देगी, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है झील सैफुल मलूक। अभी मैं आपको उसके पास भी लेके जाता हूँ, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर मैं तो वीलॉग बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ना बड़ा ख़तरनाक है, मैं अगर आपको अपने पीछे दिखा सकूँ। अगर मैं वीलॉग बनाते बनाते थोड़ा सा साइड पे हुआ तो बस फिर अल्लाह हाफिज़। तो उसके लिए बेहतर ये है कि ध्यान रखें। अभी मैं बैक कैमरा चलाता हूँ, तो बैक कैमरा चला के फिर मैं आपको ये सारा व्यू दिखाता हूँ और साथ साथ मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीख़ भी बताता हूँ कि ये झील कैसे बनी थी और ये झील इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है। चलो जी, अब वो जो सामने झील नज़र आ रही है, झील सैफुल मलूक है, वहाँ पे जाता हूँ। ये थोड़ी सी ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करता हूँ और वहाँ पे जाके फिर झील के बारे में आपको बताता हूँ, साथ साथ चलता जा रहा हूँ। असल में आपको ये बताता हूँ कि ये झील सैफुल मलूक बनी कैसे और ये इतनी मशहूर क्यों है। झील सैफुल मलूक के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी गहराई को आज तक कोई भी माप नहीं सका। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इसमें आता हुआ पानी नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, अब मैंने फ्रंट कैमरा चलाया, वो इसलिए कि बहुत सा रश है, तो फिर अगर मैं बैक कैमरा चलाता हूँ तो फिर आपको तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या क्या व्यू है। ये बाज़ार है, यहाँ पे जंगल में मंगल बना हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मिल रही है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे आने से पहले कोशिश करें कि नीचे कहीं बाज़ार से आप चीज़ें ले लें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हैं तो फिर यही मशवरा है कि यहाँ आने से पहले अपना बंदोबस्त करके आएँ। और अगर आप थोड़ा लग्जरी ट्रैवल करते हैं तो फिर मशवरा यही है कि यहाँ पे आके आप चीज़ें ख़रीदें, क्योंकि इन लोगों का रोज़गार भी यही है, ये भी इसी तरह गुजर बसर करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये झील सैफुल मलूक मशहूर क्यों है, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। ये झील सैफुल मलूक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने एक किताब लिखी है, पंजाबी कलाम सूफ़ी के शायर हैं, उन्होंने किताब लिखी है सैफुल मलूक। असल में वो सैफुल मलूक जो है ना, वो शहज़ादा सैफुल मलूक के नाम से मंसूब है। शहज़ादा सैफुल मलूक की अब क्या दास्तान है, वो ये है कि वो
एक परी के इश्क में मुब्तला हो जाता है। वो ख्वाब में एक परी को देखता है और वो उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है, और उस परी को वो ढूंढता 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 पर्वत और पहाड़ों को सर करता हुआ इस जगह पे पहुंचता है, वादी नारान में। अभी एक और जो इससे कहानी मंसूब है, मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, वो है गार सैफुल मलूक। वो ये है कि असल में जो परी थी ना, बदी जमाल, उस पे सफ़ेद दियो आशिक था। जब सफ़ेद दियो को ये पता चलता है कि परी और शहज़ादा सैफुल मलूक जो हैं वो एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए हैं, तो वो इनके पीछे चढ़ जाता है और सांस फूलना शुरू हो गया, क्योंकि ये काफ़ी बुलंदी पे है, बड़ा हाई आल्टीट्यूड है। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, जिस वजह से सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब सफ़ेद दियो को पता चलता है कि परी बदी जमाल और शहज़ादा सैफुल मलूक एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हैं और वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के प्लान बना रहे हैं, तो सफ़ेद दियो जो है वो इन दोनों के पीछे चढ़ जाता है। तो जब सफ़ेद दियो को ये पता चलता है कि शहज़ादा सैफुल मलूक जो है वो परी बदी जमाल के इश्क में मुब्तला है, तो वो इनके पीछे चढ़ जाता है, पीछे चढ़ के इनके पीछे लग जाता है और इनका पीछा करते करते वो वादी नारान में आता है। तो जब वो इन दोनों को इकट्ठा देखता है तो वो गुस्से में आकर अपना जो मुक्का है ना वो ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से पहाड़ जो हैं वो आपस में अलहदा हो जाते हैं, एक पहाड़ दूसरी तरफ और एक पहाड़ एक तरफ, और उनके दरमियान में जो ये जो वादी नारान है ना ये वजूद में आती है। और इतना ज़्यादा पानी आता है कि सैलाब आता है, और सैलाब से बचने के लिए शहज़ादा सैफुल मलूक और परी जो है ना वो एक गार में पनाह लेते हैं। मैं आपको उस गार में भी लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बाद होता ये है कि जब वो गार में छुपते हैं और सफ़ेद दियो को नहीं मिलते, तो शहज़ादा सैफुल मलूक और परी बदी जमाल यहाँ पे आ जाते हैं और इस झील के पास वो इन पर्वतों और पहाड़ों की ओट में वो ज़िंदगी गुजारते हैं सफ़ेद दियो से बचने के लिए। तो इसी मुनासबत से ये झील जो है ये सैफुल मलूक से मंसूब है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा दिलचस्प और हैरानकुन मंजर है। आपको इस झील में पानी कहीं से भी आता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप देखें, कहीं से भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि पानी इसमें आ रहा हो, लेकिन जो पानी से जा रहा है कंटिन्यूसली जा रहा है। अगर आप चाहें तो उस पर डैम बना लें। मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। ये झील सैफुल मलूक से पानी निकल रहा है और यही वो दरिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जिस पे बंद बांध के तो वो बना रहे हैं। ये पानी उसी दरिया में जा रहा है जो डैम बनाने के काम आ रहा है। मज़ेदारी की बात और हैरानकुन बात यह है कि इसमें पानी आता कहीं से नज़र नहीं आता, लेकिन जा कितनी स्पीड से रहा है वो आप देख रहे हैं।